नमस्कार, मैं प्रिया पांडे और आप देख रहे हैं एचडब्ल्यू न्यूज। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही दुनिया के दूसरे राष्ट्राध्यक्षों का गुजरात जाना बड़ा है। पहले ज्यादातर राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली और ताजमहल देखने आगरा तक ही खुद को सीमित रखते थे। कुछ लोग मुंबई और चेन्नई भी जाते थे, लेकिन गुजरात का अहमदाबाद अब कूटनीतिक बैठकों के लिए नए केंद्र के तौर पर उभरा है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नरेंद्र मोदी विदेशी नेताओं को गुजरात क्यों ले जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्यों बदल रही है भारत की परंपरा। नरेंद्र मोदी दुनिया के कई देशों के राष्ट्र प्रमुखों को गुजरात आमंत्रित कर चुके हैं। वह उनके आगमन पर रोड शो और रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। 2020 में जब डोनाल्ड ट्रंप गुजरात आए थे, तब मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम, जो कि अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, उसमें नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। रोड शो का आयोजन भी हुआ था। उस कार्यक्रम की आलोचना भी हुई थी। जापानी प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने भी अपनी भारत यात्रा गुजरात से ही शुरू की थी। उनकी गुजरात यात्रा को उस वक्त विश्लेषकों ने बहुत महत्वपूर्ण बताया था, क्योंकि तब गुजरात में 50 जापानी कंपनियां अपने कारोबार कर रही थीं। वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जब अपनी पत्नी के साथ 2014 में अहमदाबाद आए थे, तब साबरमती नदी के किनारे पर उनका लोक संगीत के साथ स्वागत किया गया था। पर सवाल अब ये उठता है कि किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री गुजरात का दौरा क्यों करते हैं। तो आपको बता दें कि रिपोर्ट्स और विश्लेषकों के अनुसार गुजरात में स्थित इंडस्ट्रीज इनके लिए बड़ी वजह है। गुजरात के सीएम रहते हुए नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात समिट की शुरुआत की थी। इस समिट ने देश और विदेश के निवेशकों को आकर्षित किया था और नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात के कारोबार के लिए एक आदर्श राज्य बनाने के लिए अपनी नीतियों में बड़े बदलाव किए और साथ ही इसका खूब प्रचार भी किया और गुजरात को इसका फायदा भी हुआ। देश विदेश में गुजरात की एक अलग छवि बनी। दूसरी वजह है गुजरात का प्रमोशन। आमतौर पर हम देखते हैं कि जब कोई नेता किसी दूसरे देश का दौरा करते हैं तो उस देश की राजधानी ही जाते हैं। ऐसे कम ही मौके होते हैं जब किसी और शहर को चुनना पड़ता है, लेकिन भारत में अहमदाबाद ही एक ऐसा शहर बनता जा रहा है जहां कई ग्लोबल लीडर्स भारत दौरे की शुरुआत इस शहर में कुछ समय बिताने के बाद ही शुरू करते हैं। दरअसल माना जाता है कि मोदी गुजरात को दूसरे राज्यों से आगे देखना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी गुजरात को प्रमोट करने का कोई भी मौका नहीं गंवाते हैं। वे राष्ट्रीय स्तर पर गुजरात को मॉडल के तौर पर स्थापित करना चाहते हैं। एक और वजह है जिसके कारण कहा जाता है कि दूसरे देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ दिन गुजरात में बिताते हैं। वह वजह है राजनीतिक फायदे लेने की कोशिश। डोनाल्ड ट्रंप और शिंजो आबे का गुजरात आने पर रोड शो आयोजित किया गया था, जिसकी आलोचना भी हुई। लेकिन कुछ विश्लेषकों का मानना है कि ऐसे आयोजनों से राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश होती है। चुनावों में भी इसका असर होता है। वहीं दूसरी ओर गुजरात को अधिक अहमियत देने का सवाल भी उठता रहा है। मोदी सरकार के आलोचक कहते हैं कि केंद्र सरकार को देखना चाहिए कि किन राज्यों में विदेशी निवेश को आकर्षित करने की संसाधन मौजूद है और हर राज्य को बराबर का मौका मिलना चाहिए। पीएम मोदी पर आरोप लगता रहा है कि शायद ही किसी दूसरे प्रधानमंत्री ने अपने घरेलू राज्य को इतनी अहमियत दी होगी जितनी नरेंद्र मोदी दे रहे हैं। अब प्रधानमंत्री की गुजरात के प्रति दूसरे राज्यों की तुलना में झुकाव चर्चा का विषय बनता जा रहा है। इस चर्चा का असर पीएम की राजनीति के लिए कितना लाभदायक या हानिकारक होता है, अंदाजा लगा पाना फिलहाल मुश्किल है। यह स्टोरी देखने के बाद अलग अलग राज्यों के लोग यह जरूर सोच रहे होंगे कि कोई प्रधानमंत्री उनके राज्य का हो और वह पीएम मोदी की ही तरह अपने राज्य के लिए वैसे ही काम करे जैसे मोदी कर रहे हैं। यह अलग बात है कि फेडरलिज्म की भावना के खिलाफ होगा। इस खबर के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहें एचडब्ल्यू न्यूज।